Hello students, today we are going to start new lesson number 5 जुडिशरी। आप जब भी कोई न्यूज़पेपर देखते होंगे उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ेस ऐसे नज़र आती होंगी जिससे हमें पता चलता है कि कंट्री में, हमारे देश में कोर्ट क्या काम करता है, कोर्ट या जुडिशरी का क्या काम है। ये न्यूज़पेपर देखने से हमें जो तरह तरह के वर्डिक्ट्स होते हैं, तरह तरह के जो डिसीजंस जो है कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं, या तरह तरह के जो इंस्टांसेस, जो घटनाएं जो है अखबारों में हमें देखने को मिलती है, या जो है टीवी न्यूज़ में जो हमें देखने को मिलती है, उनसे हमें रोल ऑफ जुडिशरी समझ में आता है कि जुडिशरी आखिर करती क्या है, हमें जुडिशरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों होती है। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जो सबसे पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या है, वो रोल क्या है, जो जुडिशरी आखिर हमें क्या ज़रूरत होती है जुडिशरी की, वो क्या काम करती है। कोर्ट टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, कोर्ट या जुडिशरी जो है वो कई इश्यूज पर डिसीजन लेने का काम करती है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट द स्टूडेंट्स, और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। जो जुडिशरी है वो बहुत सारे जो है इश्यूज़ पर जो है डिसीजन लेने का काम करती है। जुडिशरी ये भी डिसाइड करती है कि कोई टीचर जो है स्टूडेंट्स को नहीं मारेगा, या जो है मीन्स उसका इंटरफेरेंस स्कूल में भी है। वो ये भी डिसाइड करती है कि पानी का नदी जो है पानी जो है नदी का वो स्टेट्स के बीच में, किन स्टेट्स के बीच में डिवाइड होगा या नहीं होगा, या वो किसी क्राइम के लिए लोगों को पनिश भी कर सकती है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। जो जुडिशरी जो काम करती है उन्हें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो जो सबसे पहला जो काम है वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करती है। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक उसके जो है वो एक रिजोल्यूशन या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट्स जो होते हैं, विवाद जो होते हैं सिटीजन्स के बीच में। अगर किसी सिटीजन का किसी सिटीजन के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद होता है, तो जुडिशरी उसको सॉल्व करने का काम करती है। किसी सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या दो स्टेट के गवर्नमेंट का आपस में, या स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, तो जुडिशरी उसको सॉल्व करने का काम करती है। दूसरा जो काम है जुडिशरी का वह है जुडिशियल रिव्यू। एज द फाइनल इंटरप्रेटर of the Constitution, judiciary has the power to strike down particular law passed by Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. अगर जुडिशरी जो है, जुडिशरी के पास जो है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ था उसे इंटरप्रेट करने का काम जो होता है वो जुडिशरी करती है, वो फाइनल इंटरप्रेटर होती है। और कभी जुडिशरी को अगर ऐसा लगता है कि जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो किसी भी तरीके से गलत है, या जो है वो किसी उसकी जो इंटेंशन है वो गलत है, या वो किसी भी व्यक्ति के जो राइट्स हैं उसको वॉलेट कर रहा है, तो वो उसको रोक भी सकती है, उसमें चेंज भी कर सकती है और उस कानून को रोक भी सकती है, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. इंडिया के हर सिटीजन्स को ये अधिकार है कि अगर उससे कोई उसके फंडामेंटल राइट्स छीनता है या छीनने की कोशिश करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। जैसे कि 7th की आपने जो 7th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें हकीम शेख जो एग्रीकल्चर लेबर था और वो ट्रेन से गिर जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, और क्योंकि वो जा रहा था जो है जितने भी प्राइमरी सेंटर्स में जा रहा था, हॉस्पिटल्स में जा रहा था, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दे रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गई थी। और उसने जब फिर कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल की थी, और उसके पिटीशन को जब हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम लिया, जिसके थ्रू जो है हर एक व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ
हुआ है कि जीवन जीने का फंडामेंटल राइट टू लाइफ मिली हुई है, और राइट टू हेल्थ जो है इसी जो है आर्टिकल में आता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया, ये निर्देश दिया कि क्योंकि उसकी राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है वॉयलेटेड हुआ है, इससे इस वजह से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कंपनसेशन देने के लिए कहा गया, क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा गया हकीम शेख को, यानी कि गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया कि उसका जो भी लॉस हुआ है, जो भी उसका नुकसान हुआ है वो कंपनसेट किया जाए, उसके बदले उसके हर्जाना राशि जो है प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है ने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड की, उसको तुरंत हेल्थ केयर सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, इसकी जांच की जाए। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? इमेजिन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बात की जा रही है कि अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है और वो हमारी फैमिली की कोई ज़मीन है, हमारी या आपकी कोई ज़मीन है जिसे उसने हड़प लिया है। पॉलिटिशियन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, पावरफुल है वो, और उसने अपने पावर का यूज़ करते हुए आपकी फैमिली की जो ज़मीन है उस पर अपना अधिकार जमा लिया या उसको हड़प लिया है या उसको जो है कब्जा कर लिया है। विद इन जुडिशियल सिस्टम the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office। अगर किसी जुडिशियल सिस्टम में जो पॉलिटिशियन है उसके पास ये अधिकार होता कि वो जज को हटा भी सकता है, डिसमिस भी कर सकता है और अपॉइंट भी कर सकता है। तो इस केस में जज जो है कभी भी उस पॉलिटिशियन के विरुद्ध कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उस पॉलिटिशियन के विरुद्ध जो है कोई केस में डिसीजन लेता है तो पॉलिटिशियन उसे उसकी नौकरी से निकाल सकता है, उसे डिसमिस कर सकता है और उसकी जगह किसी नए जज को अपॉइंट कर सकता है। तो उसका जो डिसीजन होगा, जज का जो डिसीजन होगा वो हमेशा उस पॉलिटिशियन के फेवर में होगा, ना कि हमारे आम जनता के फेवर में होगा। तो इस तरीके से अगर जो है कंट्रोल जुडिशरी पे किसी का कंट्रोल रहता है तो वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती है और उसका जो डिसीजन है वो उससे प्रभावित होता है। वो हमेशा पावरफुल लोग जो जिसका भी कंट्रोल जुडिशरी पे है उसके फेवर में ही वो डिसीजन सुनाएगी। द कंट्रोल दैट politicians hold over judge does not allow the judge to take independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician। अगर पॉलिटिशियन का जज के ऊपर कंट्रोल है या उसके पोस्ट पर, जज के पोस्ट जो है उस पर कंट्रोल है, तो जज कभी भी उसके अगेंस्ट में जो है डिसीजन नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से जज मजबूर हो जाएगा पॉलिटिशियन के फेवर में जजमेंट देने के लिए। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process in Indian Constitution, protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की सिचुएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है और वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाता है। वो इंडिपेंडेंट किसी के अधीन नहीं है, जुडिशरी किसी के भी अधीन नहीं होती है। एक बार जुडिशरी या जज जो है उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो जो है ये जो छोटे मोटे जो कह सकते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं या जो खुद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी चाहें तो जज को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करते ही या उस तरह के क्राइम में गिल्ट पाया जाता है अगर, तो ही जो है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जज को हटाया जाता है। अदरवाइज जज को एक बार अपॉइंट कर दिया तो कोई हटा नहीं सकता। अपने पावर का यूज़ करते हुए अगर कोई चाहे कि पावर का यूज़ करते हुए जज को हटाए तो वो ऐसा नहीं कर सकता। हमारी जो जुडिशरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाता है और इस तरह की सिचुएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सप्रेशन ऑफ पावर। सप्रेशन ऑफ पावर, इसके लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सप्रेशन ऑफ पावर किया है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है, जिसका मतलब है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती है और उनके अंडर में काम नहीं कर रही होती है, उनके बिहाफ में काम नहीं कर रही होती है। It is the independence of judiciary that allow the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by legislative and executive।
हमारी जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इस इंडिपेंडेंस की वजह से ही जो कोर्ट है वो हम ये सुनिश्चित करती है या ये डिसाइड करती है या ये चेक करती है कि लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कहीं भी किसी भी तरीके से अपने पावर का मिसयूज ना कर पाएं। और इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि हमारे जो इंडिया में लोगों के पास अधिकार है कि वो कोर्ट तक जा सकते हैं, कोर्ट में एक अपील कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है, किसी भी तरीके से लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।